तो हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरा आकाश का पहला दिन कैसा था। आई होप आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि मेरा आकाश का पहला दिन कैसा गया। तो मैं अपने आकाश के पहले दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस था, क्योंकि मैं अब लगभग 1-2 साल बाद ऐसे बच्चों के बीच जा रहा था। तो मैं जब सुबह सुबह जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो मुझे थोड़ी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ हो रही थी। यानी कि थोड़ी अजीब सी फीलिंग थी, इसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो मैं अपने घर से निकला और मैं आकाश के लिए चल दिया। तो सुबह सुबह मुझे 10 बजे जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से क्लासेस स्टार्ट थी 10:30 बजे। तो फिर मैं अपने घर से निकला आकाश के लिए, तो मैं वहाँ पहुँच गया लगभग 15-20 मिनट में पहुँच गया था। तो फिर मैं वहाँ पर जाकर अपनी क्लास में बैठा। वहाँ पे नए नए मुझे बच्चे दिख रहे थे। फिर नए नए टीचर्स आए, उन्होंने पढ़ाया। मुझे भाई ऑफलाइन जाके ये बात तो समझ में आ गई कि टीचर्स तो भाई सब पढ़ाते हैं, सब चाहते हैं सब अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ के टीचर्स भी अच्छा पढ़ा रहे थे जैसे लेकिन ऑफलाइन में एक बात होती है, वो ड्रॉपर्स को ये सोचकर पढ़ाते हैं कि इन्हें बेसिक्स आते होंगे, क्योंकि एक साल ड्रॉप कर रहे हैं तो थोड़े बहुत बेसिक्स तो आते होंगे। और हाँ, ऑफलाइन जगह मुझे एक और बात पता चली कि जैसे मान लो कि अगर 100 बच्चे वहाँ पर हैं, 100 में से सिर्फ 20 ही सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। उसमें क्या, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में ऐसा ही होता है कि 10 या 20% लोग ही सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं और बाकी सब 80 तो मज़े मज़े करने जाते हैं, फिर टाइम पास करने जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अच्छे से तैयारी करो, होप सबका सिलेक्शन हो। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो ऐसे टाइम पास करेगा उसका नहीं होगा। और हाँ, एक और बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि वहाँ पर जैसे मेरा मतलब जिस आकाश में मैं हूँ, वहाँ पर 4 फेजेज़ हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। इसमें बैचेस भी होते हैं, RM1, RM2, RM3, RM4। RM मतलब रिपीटर मेडिकल, जो 1 साल का होता है। ड्रॉप आउट से रिपीटर मेडिकल होता है। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा वहाँ पर फेज़ 2 का टेस्ट का रिज़ल्ट लगा हुआ था नोटिस बोर्ड पर। और आप ये सुनकर थोड़ा शॉक भी हो सकते हो कि वहाँ पर एक बच्चे के 720 में से 700 मार्क्स आए हुए हैं टेस्ट में। तो इस रिज़ल्ट को देखकर मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिली, और ज़्यादा पढ़ने की, कि भाई बच्चे इतना इतना पढ़ रहे हैं, इनसे आगे निकलने के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हुआ। आई होप इससे आपको भी लगे कि भाई बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं यार। अगर हमें इन्हें टक्कर देनी है तो भाई हमें भी दिन रात एक कर पढ़ना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इन बैचेस का कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फेज़ वाइज होता है। फेज़ यानी कि फेज़ 1 स्टार्ट होता है तुरंत नीट के एग्ज़ाम के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, 4 मई को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके तुरंत फेज़ 1 का बैच स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके 15-20 दिन बाद फेज़ 2 का स्टार्ट हो जाएगा। 25-26 जून के आसपास, नहीं 15-16 जून के आसपास ये फेज़ 3 का स्टार्ट हो गया था। और ये फेज़ 4 का जुलाई में स्टार्ट हुआ है। तो ऑल द बेस्ट सभी को। आगे मिलते हैं, कुछ और बात होगी तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।